मैं सुलझी ज्योति ब्रह्म गोदान की मिल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत बार ये विषय ग्रंथों में भी आया है, संत भी बताते हैं, आपने सुना भी होगा। हमारी बुद्धि भी गाइड होती है किसी के द्वारा। प्रश्न भी किया है कि हमारे मन को कौन बुरे कामों में लगाता है, या हम क्यों काम के, क्रोध के, लोभ के अधीन हो जाते हैं। क्यों क्रोध आता है, क्यों काम आता है, क्यों लोभ आता है, क्यों भय आता है। सीधा एक गणित है। आप क्यों आनंद चाहते हैं? क्या आप स्वतंत्र हैं कि ना चाहें? आप क्यों बड़ा होना चाहते हैं? क्या आपके बस में है? जैसे एक पेड़ बढ़ता है, कौन सिखाता है? कहाँ उसके पास दिमाग है? पे बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है। पेड़ का छिलका आप काट देते हैं रोड के किनारे, वो धीरे धीरे छिलका बढ़कर उस जगह को पूरी करता है। आपके शरीर में कोई खरोंच आ जाती है, कट जाता है, वो चमड़ी अपने आप उसको पूरा करती है। दिमाग नहीं पूरा करता। दिमाग उसमें बाधा डाल सकता है या सहयोग दे सकता है। काम तो नेचर करती है। हड्डी को, टूटी हड्डी को डॉक्टर उसको साथ रख देते हैं, और वो जुड़ जाने का काम डॉक्टर करता है। हड्डी को एक हो जाने को, खून दौड़ाने को, या आपके शरीर में खून दौड़ता है, इसमें आप क्या करते हैं? आप लेटे हैं, बैठे हैं, चलते हैं, वो खून चलता रहता है, शरीर आपका बढ़ता रहता है। ये सब नेचर से हो रहा है, आप करता नहीं है। और एक समय के बाद ये बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, पुराना होना शुरू हो जाता है। पेड़, पशु, मनुष्य, यदि मनुष्य पर निर्भर होता तो मनुष्य बूढ़ा ना होता। पेड़ के कोई दिमाग नहीं है, पर वो पुराना होता है। जिस नेचर ने जन्म दिया है, वही नेचर उसे बढ़ाती है, और वही नेचर उसको जर्जर करने लगती है। सिर्फ इसके भीतर रहने के कारण हम नेचर की बात को स्वीकार नहीं करते। अपनी इच्छा से हम निर्णय करते रहते हैं कि हम सदा ठीक रहें, बूढ़े ना हों, मरे नहीं। तो नेचर एक काम करती है। एक शब्द विदेश में ही हमने सुना, नेचर, और विदेश में सुना ट्रू नेचर, मेरी सही नेचर। एक तो मेरी नेचर है, ये है जन्म देना, जवान करना, बूढ़ा करना,
लेकिन भीतर एक नेचर है जो सुखी होना चाहती है, वो भी नेचर है। सुखी होना चाहते हैं, दुखी नहीं होना चाहते, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, बड़े होना चाहते हैं। ये नहीं, आप छोड़ दो, साधुओं को भी आप गहराई से नहीं जानते, साधु कोई छोटा होने को राजी है? चाहे मंच में हो, चाहे प्रवचन में हो, चाहे अधिकार में हो, सब बड़ा होना चाहते हैं, भले उसको छिपाएं। लोग कहते हैं कि वो मट्ठा लेने जा रही और बर्तन पीछे छिपा रही, शर्म आती है मांगना, लेकिन लेने गई है। ऐसे ही हम मान चाहते हैं और छिपाते भी हैं कि साधु बड़ा निर्माण है, बड़ा होना चाहते हैं पर जनाते नहीं हैं, सुख पाना चाहते हैं पर अपनी वीकनेस को छिपाते हैं। तो जब तक आप बड़े ना हो जाओ, अब आप बड़े होना चाहते हो, फिर आपको कोई बड़ा दिखता है, आप और बड़े हो जाते हो, आपको और कोई बड़ा दिखता है, दिखता ही रहता है। आपको कोई अपने से बड़ा लगता है कि नहीं? यदि बड़ा नहीं होता तो होने की जरूरत ही खत्म हो जाती। अर्थात ये तुम नहीं चाह रहे, तुम्हारे द्वारा कोई अंदर से चाह रहा। ऋषियों ने, गुरुओं ने बहुत कुछ सोचा है, बहुत क्लियर किया है। आपकी मजबूरी है कि आप मरना नहीं चाहते, आपकी योजना नहीं है। ये तो जैसे आप जिसके खून से पैदा हुए हो उसी शक्ल बन गई है। आप जन्मने वाले, मरने वाले पिता माता की संतान हो। आप जिसकी संतान हो उसकी उम्र कितनी होती थी? 2-4 साल की। जिसके तुम पुत्र हो वो शतायु होता था, माने 100 वर्ष की आयु वाले होते थे, उनके हम पुत्र हैं। पशु पक्षी 20 वर्ष की आयु वाले होते हैं, इसलिए उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। और तो और हमने डॉक्टर से पूछा कि ये मलेरिया बुखार बीच में कुछ घंटे को कहाँ चला जाता है? जब बुखार आता है तो खाट हिला देता है, इतना ज़्यादा बुखार आता है। तो हमने कहा, उन्होंने कहा ये कीटाणु होते हैं, उसके कारण बुखार आता है। तो हमने कहा फिर वो थोड़ी देर बाद चले कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि इनकी भी आयु होती है, जैसे तुम जवान होते हो, बूढ़े होके मर जाओगे, ऐसे ही वो अंदर के जीवाणु जो बुखार के हैं, वो अंडे होते हैं, फिर वो जवान होते हैं, फिर बूढ़े होके मर जाते हैं। उनकी जवानी ही बुखार है, और जब वो जवान होते हैं तुम्हें बुखार आता है और वो अंडे दे जाते हैं। जैसे तुमने बच्चे कब पैदा किए? जब बच्चे थे या जब बूढ़े थे? तो जैसे तुम बच्चे थे तब बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे ना? जरा बता दो, कोई ने रोका था क्या बचपन में? अब बुढ़ापे में कौन कहता है अब ना करो? असल में पूरी पूरी सृष्टि ही प्रकृति के अधीन है। तो वो बुखार का कीड़ा जब जवान होता है वो दूसरे अंडे देता है, उसी समय तुमको बुखार होता है और वो फिर मर जाता है अंडे देकर। और जिस जिस क्वालिटी का वो जीवाणु है, उसी क्वालिटी का अंडा उसी समय पर फिर वो जवान होता है, तो ठीक टाइम पे बुखार आ जाता है। किसी को एक दिन छोड़कर, किसी को हर दिन,
लेकिन यदि दोपहर आता है तो दोपहर आएगा। एक बुखार का नाम तिजारी होता था, 2 दिन छोड़ कर आता था। प्रतिदिन कुछ घंटे न रहना, ये एक जाति का बुखार है। एक दिन छोड़ कर आना, ये एक जाति का है। 2 दिन छोड़ कर आना, तो उसमें किसका कसूर है? इस तरह से हम सब कुछ वर्षों तक जिएंगे। कौन जिला रहा है? ये जीवन क्या है? प्रकृति का दिया। उस प्रकृति की प्रक्रिया से बूढ़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब इसमें चेतन नाम की वस्तु है। चेतन जो है अजन्मा है, अविनाशी है, और सब जन्मते हैं। आत्मा नहीं जन्मती, नहीं मरती, और आत्मा और प्रकृति इकट्ठे हो गए हैं। इसको बोलते हैं चिद जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन की गांठ। चेतन और जड़, आत्मा और प्रकृति, माया और ब्रह्म इकट्ठे हैं। प्रकृति अपना स्वभाव, माया अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, ब्रह्म अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जैसे आग की नेचर है गरम, पानी की नेचर है ठंडा। कई बार आप पानी और आग को इकट्ठा कर देते हो ना। चाय क्या है? गरम पानी क्या है? आपने इकट्ठा कर दिया। गरम को, गर्मी आग की, और पानी को इकट्ठा कर दिया। अब दोनों अपने काम करेंगे। गर्मी धीरे 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 पानी को छोड़ देगी, पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो आत्मा धीरे धीरे आनंद में रहना चाहती है, जीवन अनंत करना चाहती है, और प्रकृति अपना स्वभाव दिखाती रहती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये 2 हैं। तुम अपने स्वभाव को जानो। सर्वनिवासी सदा अलेपा। अब सर्वनिवासी सदा अलेप तुम हो, प्रकृति के साथ हो, इसलिए निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इन गुणों से तुम अपना संबंध न करो। अब आप कहोगे कैसे न करें? क्या करें हम? दूर बैठ जाएं? आग और पानी का नियम ये है, चूंकि वो बुद्धि पर निर्भर नहीं है, आग और पानी नज़दीक कर दो, पानी गर्म हो जाएगा। उसमें दूर रख दो तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। यहाँ हम प्रकृति को दूर नहीं फेंक सकते और आत्मा को दूर नहीं ले जा सकते। ये जानबूझकर ये विषय छेड़ रहा हूँ। तुम चाहते होगे कि शरीर को, मन को दूर कहीं रख देंगे, तब अलिप्त हो जाएंगे। 2 तरह का संबंध है। एक होता है भौतिक संबंध, एक होता है साइकोलॉजिकल संबंध, मनोवैज्ञानिक संबंध। तुम्हारा बच्चा कितना नज़दीक हो, कितना दूर हो, तो मरने का दुख ना हो। बंबई में मरे तो भौतिक दृष्टि से तुम्हारा बेटा बंबई में है या अमेरिका में, पर दिमाग में तुम्हारा है। अब उसके दूर मरने से, पास मरने से फर्क इसलिए नहीं कि दिमाग में तो तुम्हारा है, भौतिक दृष्टि से दूर है, बुद्धि दृष्टि से दूर नहीं है, तुम्हारा है। और तुम्हारे सामने मरा है पर तुम्हारा नहीं है, तो नज़दीक मरने से तुम्हें दुख होता है? दूसरे का व्यक्ति, बल्कि दुश्मन का व्यक्ति
तुम्हारे मजहब के विपरीत किसी का बेटा हो, तुम्हारी जाति के विपरीत हो जिससे तुम्हारा रिश्ता नहीं है, तुम्हारे सामने मरे तो दुख नहीं होता। अर्थात भौतिक दृष्टि से दूरी नज़दीकी अलग है, बौद्धिक दृष्टि से नज़दीकी और दूरी अलग है। तो शरीर को तुम दूर रख दोगे तो मुक्त नहीं होगे। आत्मा से संसार को, ब्रह्म को अलग कर दोगे तो मुक्त नहीं होगे। अलग समझ लोगे तो मुक्त हो जाओगे। समझना और दूर रखना। इसीलिए कई बार घर छोड़ करके भी बुद्धि से जो साधु नहीं छोड़ते, वो घर की चिंता करते हैं। यद्यपि थोड़ा दूर हटाना समझने का साधन है, इसीलिए साधु लोग घर बार छोड़ते थे, पर तरने की इच्छा से छोड़ भी दिया, थोड़ा दिमाग से भी छोड़ा। आप देह तो कितने बार छोड़ चुके हो, रोज नींद में छोड़ देते हो, मृत्यु में छोड़ देते हो, पर मुक्ति नहीं मिली। इसीलिए संत और गुरुओं ने क्या कहा, ममता तू न गई में मोरे मन से। और गुरुओं ने, कबीर साहब ने, संतों ने कहा, क्या आंखें गई, दांत गए, शरीर गया, पर कौन नहीं गया? ये मेरा है, ये शरीर छूट गया तब भी मेरा शरीर, इसलिए मेरा दूसरा पकड़ लिया। देखो, नींद तो आ गई, देह छूट गया, पर तुम्हारी बुद्धि में मैं देह हूं, ये समझ स्वप्न में भी नहीं गई। देह नहीं छूटा, देह तो पड़ा रह गया। तुम्हारे जैसा बेरहम शरीर पड़ा रह गया, कोई मतलब नहीं। लेकिन देह प्रकृति ने छुड़ा दिया, पर तुम्हारी बुद्धि ने मैं देह हूं ये अभिमान नहीं छोड़ा। इसलिए स्वप्न के देह को फिर मैं ही मानते हो, ये मान लेते हो ये दूसरा है। इसलिए मृत्यु के समय आप अहंता और ममता लिए चले जाते हो। प्रकृति और समय शरीर छीन लेता है, पर काल तुम्हारी अहंता और ममता को नहीं छीन पाता। देह को ले लेता है, पर देह हूं ये अभिमान प्रकृति और काल छीन नहीं सकता। इसीलिए तुम फिर देह निर्माण कर लेते हो। काल की ताकत नहीं कि तुम्हारे अज्ञान को, अहंता को, ममता को छीन ले। हाँ, गुरु में और ज्ञान में ताकत है कि तुम्हारी अहंता और ममता को छीन ले। और गुरु पर श्रद्धा हो तो छीनी जा सकती है, समझे से तो छीनना है। तुम्हारी बुद्धि में से धन के द्वारा जो धनी बनते हो, धन के द्वारा धनी बनते हो, पद के द्वारा बड़े बनते हो। तुम्हारे धन से वेदांत को कोई चिढ़ नहीं है, तुम्हारे पद से नहीं है। तुम धनी बनते हो खोपड़ी में, उससे चिढ़ है वेदांत को। यदि तुम अपनी बुद्धि से धनी न बनो तो धन न तुम्हारा निर्माण कर सकता है और न धन तुम्हें गरीब कर सकता है। पद तुम्हें बड़ा नहीं कर सकता और पद का अभाव तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। पर जो बुद्धि पद से बड़ी होती है वो बिना पद के छोटी भी होगी। तो इलाज किसका करना है? और आप दिमाग का इलाज नहीं करते, कई बार ऊपर की चीज़ें छोड़कर। अब देखो, जो लोग धन छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, वो मुक्ति के लिए जो नहीं छोड़ते, ध्यान रखना, जो मुक्ति के लिए नहीं छोड़ते फिर त्यागी होते हैं। पहले धन से बड़े थे, अब त्यागी होके क्या हो गए? छोटे हो गए क्या? नंगे रह के क्या हो गए?
बड़े नहीं हो गए। माने बड़े होने की स्कीम खोपड़ी से नहीं निकली। वो स्कीम जो तुम्हारे अंदर चलती है वही तुम्हें फंसाए है, और सब करते हो। असल में सचमुच तुम मुक्त नहीं होते हो, फिर गुलाम के गुलाम बने रहते हो। इसलिए कई लोग कहते हैं विदेश में, रूस में ईश्वर की चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ 2 नाम से योग सेंटर खोले जाते हैं, हेल्थ के लिए योगा एंड साइकोलॉजी सेंटर, योगा एंड साइकोलॉजी। तो अब बताएं, ये हम साइकोलॉजी ही है, ये वेदांत नहीं है। 100% साइकोलॉजी है ये। आप बड़े कहाँ बन रहे हो दिमाग में, और छोटे होके मुंह क्यों लटक जाता है? कौन तुम्हें बड़ा छोटा बनाता है? तुम्हारी अकल। और तुम अकल ठीक कर लो तो तुम्हें न कोई बड़ा बना सकता है न छोटा कर सकता है। इसी तरह से तुम देह हो, जागे, देह को मैं मानते हो, यही तुम्हारी मौत है। जब देह तुम्हारा जीवन है तो देह का अभाव तुम्हारी मृत्यु है। देह जिसका जीवन नहीं है, देह का अभाव उसकी मृत्यु नहीं है। इसलिए कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। हम अपने गुरुओं की, ग्रंथों की, गीता की, उपनिषद की, भागवत की बातें सिर्फ हम समझाते हैं। हम भागवत के लेखक नहीं हैं, हम उपनिषदों के लेखक नहीं हैं, हम गुरबाणी नई नहीं बना सकते। उस बनी बनाई वाणी का ही अर्थ क्लियर करते हैं। उससे क्या होगा? तुम मुक्त हो जाओगे। हम वाणी पे एहसान नहीं करते, हम उस सत्य का चिंतन करके उस सत्य के विषय में कुछ उसकी वृद्धि नहीं करते। हमारी खोपड़ी में जो हीन भावनाएं हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, सारा जीवन कुछ होने में लगे पड़े हो, और जो हो उसमें रंच फर्क नहीं पड़ता। जो हो पर उसका पता ही नहीं। आत्मा में वृद्धि, आत्मा में क्षति। सागर का उदाहरण देकर अष्टावक्र गीता में बोला, मई अनंत महाबोधौ जगत बीची स्वभावतः। मुझ सागर में जगत रूपी लहरें, मन, इंद्रियां, शरीर सब बनता और मिटता रहता है। न में वृद्धि न में क्षति। धन आता जाता है, पर जिसको न बड़ा बनाता है न छोटा बनाता है। पद मिलते और जाते रहते हैं, पर जो पदों से बनता नहीं है वो पदों के परिवर्तन से बिगड़ता भी नहीं। तुमको कोई बिगाड़ न सके, तुमको कोई बना न सके। जो तुम हो ठीक से समझ जाओ तो मुक्त हो गए। मैं और परमात्मा छोटी सी पुस्तक, जिसको आनंद मूर्ति ने छपवा कर बंटवाया है, उस पुस्तक का एक लेख है, कुछ न बनना ही परम पद है। उसमें 5-10 लेख हैं, जिसमें एक लेख है कुछ ना बनना। जो हो बस, पानी पानी रहे, लहरें बनती मिट्टी रहे, पर पानी पानी रहे। मिट्टी मिट्टी रहे, बर्तन मिटते रहे, बनते रहे। बर्तनों के बनने से मिट्टी बन गई है, या बर्तनों के मिटने से मिट्टी मिट जाएगी, ये ख्याल मिट जाना चाहिए। सारा दारो मदार बुद्धि का है, और हमें बुद्धि से बहुत परहेज है। आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बुद्धि नहीं। कर्म करना चाहते हैं, बुद्धि नहीं प्राप्त करना चाहते। सारे भारतीय ग्रंथ कर्म की निंदा करते हैं। किस कर्म की? और वही उपनिषद कहते हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न लिप्यते नरे।
कर्म को करने को कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, पर कर्म की निंदा कर रहे हैं। कर्म कौन सा? कर्म से कुछ हो जाओगे, इसकी निंदा करते हैं। कर्म फल, कर्म का फल क्या है? बड़े हो जाना, पापी हो जाना, पुण्यात्मा हो जाना। कर्म 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 न तुम्हें अच्छा बनाए न बुरा बनाए, तुम कर्म से अलिप्त रहो। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया। मुझे कर्म के फल में कोई लगाव नहीं है, पद से कोई लगाव नहीं है, उससे मैं बनता नहीं हूँ, बन सकता नहीं हूँ। यदि बने लगते आत्मा में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, फिर भी ये बुद्धि तुम्हें अपने को बदला हुआ दिखा देती। बड़े हो गए हो। ये बड़े होने का ख्याल आत्मा में है कि बुद्धि में? छोटे हो जाने का ख्याल कहाँ रहता है? इसलिए यो बुद्धे परतस्तुषा, बुद्धे आत्मा महान परा। आत्मा तो बुद्धि से भी परे है। एक बार समझ लो कि बुद्धि मुझे नहीं बना सकती। पहले बुद्धि द्वारा ये समझो कि हम बनने मिटने वाले नहीं हैं, फिर इसके बाद उस बुद्धि का भी त्याग कर दो। इसकी रोज सलाह मत मानना। ये परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदलती रहती है। अभी धनी कहती है, 2 मिनट बाद लुट गए गरीब कहती है। अभी जीवित कहती है, फिर मरने का ख्याल सामने लाके खड़ा कर देती। जिस आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वनिवासी सदा आलेपा। अब सब में है, सबकी आत्मा एक जैसी लगती है। ये ज्ञानी की ही आत्मा क्यों अच्छी है? क्या आत्मा ज्ञानी और अज्ञानी की दो तरह की होती होगी क्या? और तो सब कुछ बदल ही गया, अलग अलग है। लेकिन आत्मा भी सबकी दो तरह की है, अनेक तरह की है क्या? तो आत्मा एक तरह की है, फिर भी हमारी अलग अलग बुद्धियां अलग अलग तमाशा दिखाती। ऐसा समझने के बाद सभी कर्तृत्वाभिमान होने के ख्याल मिट जाते हैं। फिर उसको जीवन में कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ खो जाने का भय नहीं रहता, लाभ हानि नहीं रहते। किसको? आत्मज्ञ को। इन ग्रंथों पर विचार ही नहीं होता। कभी कभी मेरी लोग प्रशंसा करते हैं सिर्फ इस बात की कि ये विषय लोग मंचों में छेड़ने का साहस ही नहीं जुटाते। हल्की फुल्की कथाएं करो, मन रिझाओ, फलाना करो। कभी कभी मैं अपने को बहुत असफल भी पाता हूँ कि मेरी मेहनत सार्थक नहीं होती, पर फिर भी मैं ये सोच कर बोलता हूँ कि सिंपल भी संसार से चला जाएगा यदि हम नहीं बोलेंगे। अभी नमूना तो है कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। आप तो भूल ही जाएंगे हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। आप भूल ही जाएंगे कि हमारे उपनिषदों में क्या है। विश्व में कोई रिलीजन अध्यात्म की, उपनिषद विद्या की वाणी की तुलना नहीं कर सकता। सारे रिलीजन बहुत निकृष्ट अवस्था के, आवश्यक हैं, पर वो ना के बराबर। अध्यात्म हटा लिया जाए तो सिर्फ पाखंड रह जाए। अध्यात्म हटा लिया जाए तो जीवन में है क्या? जन्मने मरने के सिवा, लाभ और हानि के सिवा, टेंशन के सिवा संसार में क्या है? जीवन मौत नहीं है, अज्ञानी का जीवन मृत्यु नहीं है, अज्ञानी का सुख दुख नहीं है, अज्ञानी का मिलना बिछुड़ना नहीं है, अज्ञानी का लाभ हानि नहीं है। और इसीलिए तो इसे भवसागर कहा है। डूबते रहते हो, उछलते रहते हो, डूबते रहते हो, डूब के मरते भी नहीं। नाक में पानी गया, फिर ऊपर आए, फिर नीचे, बस
यही मरना जीना लाभ हानि, छुट्टी भी नहीं होती कि एक बार मर ही जाते, मर भी तो नहीं पाते, मर जाते दोबारा ना आते तो भी छुट्टी, इसी का नाम तो मोक्ष है। कुछ लोग कहते हैं मर जाएं फिर ना आए, और कुछ लोग कहते हैं मरे नहीं, अब मर से बचने नहीं पाते। हम लोग क्या कहते हैं, मरना जीना झूठा है, अमृत ही सच्चा है, ना कुछ बंद होना है। हाँ, बंद बंद नहीं होना मरना मुरना। तुम सोचते हो दुनिया खत्म हो जाएगी मुक्त होएंगे, दुनिया होनी बंद हो जाएगी। दुनिया यदि बंद हो जाएगी तो मुक्ति भी खत्म हो जाएगी। मुक्ति है ही इसलिए कि दुनिया है, पर दुनिया रहते मुक्त समझ से हो सकता। कभी सोचिए कि हमारे गुरुओं ने हमें क्या दिया है, ऋषियों ने क्या दिया है, मुनियों ने क्या दिया है, संतों की क्या देन है। अब ये संतों की देन का फायदा बच्चा नहीं उठा सकता, जानवर नहीं उठा सकता। हाँ, संतों के द्वारा जो मनुष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गए, उससे जानो, संत ने सीधा जानवर को उपदेश नहीं दिया, पर यदि तुम ठीक हो गए, ठीक समझ गए, तो जानवर भी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी खतरा तुम ही हो। लुटेरा कौन है, दीनों को सताने वाला कौन है, दूसरों को दुख देने वाला कौन है। इसलिए मनुष्य ठीक हो जाए तो सारा संसार ठीक हो जाए, और उसके ठीक होने के लिए धन दिया जा सकता है, धन से ठीक नहीं किया जा सकता। एक गरीब को आप धन दे सकते हो, कुछ सुख सुविधा दे सकते हो, इतनी दया भी करनी चाहिए। इसलिए हॉस्पिटल जरूरी है, स्कूल जरूरी है, और सेवा प्रकल्प जरूरी हैं, लेकिन इतने से उस पर पूरी दया नहीं होती। जिस गरीब की गरीबी चली गई उसके दुख चले गए। चलो उनको छोड़ो, तुम्हारी तो गरीबी चली गई है, चिंताएं चली गई, दुख चले गए क्या? वो दया का विरोधी मैं नहीं हूं। जो लोग औरों पर दया कर सकते हैं वो भी अभी दया के पात्र हैं। जो लोगों पर दया करते हैं, यहाँ बहुत लोग हैं जो हमारी संस्थाओं को देते हैं, दया करते हैं। और जितनी साधुओं की संस्थाएं हैं उन पर दया तो सब तुम्हारी ही है, पर तुम पर दया की तो जरूरत नहीं है ना। तो तुम पर कौन सी दया करें, पैसा तो तुम हमें देते हो, आश्रम तुम बनाते हो, भंडारे तुम चलाते हो, तुम तो इतना दया करते हो, तो तुमको अब दया ना करें? तुम्हें कौन सी अब दया करें ये बताओ। इसलिए ज्ञान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, ज्ञान देने से बड़ी कोई दया नहीं है। सब दया पर पानी फिर जाएगा, पर ज्ञान एक ऐसी है जो सब पर पानी फेर देता है। इसलिए ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, कोशिश करो हम कौन हैं इसको समझो, तो तुम्हारा जो स्व है वो अमृत है, तुम्हारा स्व मुक्त है, तुम्हारा स्व परिपूर्ण है। पर वो स्व को न जानकर उस स्व के पास बुद्धि है, और बुद्धि के पास स्व नहीं है, शरीर है। देखो, तुम अपने स्व को जानते नहीं, पर बुद्धि आ गई स्व के पास। बुद्धि आते ही स्व को नहीं समझा, उसे मन मिला, इंद्रियां मिली, देह मिला, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, जो दिखता है सो है, जो नहीं दिखता होते हुए नहीं है। जो दिसे सो सकल विनाशी। जो होता है, जगना ही नहीं टिकता, स्वप्न ही नहीं टिकते, नींद ही नहीं टिकती। कोई टिका के दिखा दे, अगले साल फिर आएंगे, तो आप तब तक जगना टिकाए रखना।
तुम जगना बड़ा कठिन है ना, सोना टिका लेना, तो अगले साल 1 रुपया इनाम दूंगा जो सोना टिका लेगा। फिर मैं जगाऊंगा आकर इनाम देने के लिए, तब तक सोए ही रहना। सोए रह सकते हो, है तुम्हारे हाथ में कुछ? तभी तो गुरु कहते मनुष्य के हाथ में क्या है? यदि कर सकते हो तो उस सत्य का सुमिरन करो, और सब काम बेकार है। गुरुओं ने बार बार हमको कहा कि नाम का सुमिरन करिए, और तुम्हारे क्या हाथ में है, क्या कर लोगे? लगा लो जोर, कुछ करके दिखा दो करामात। इसलिए यदि कुछ है करने लायक, यदि है कुछ पाने लायक, है यदि कुछ समझने लायक, तो परमात्मा, बाकी सब ऐसे ही है। फिर भी नहीं समझ आता कि जिसमें लगे हो कितनी देर, उस सत्य को समझो। अब देखो, हमारा भी अब ध्यान व्यान नहीं लगता, अब लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पर फिर भी बता दूं, इसको फिर सुन लिया करो। जब थोड़ा पेट में जब भोजन कम हो जाता है तो क्या करते हो? दोबारा खा लेते हो, ठीक है ना? तो जब जब आपकी बुद्धि गड़बड़ करने लगे, फिर सुन लो। कल सूचना दी गई थी कि ये सुना हुआ अभी नहीं टिकेगा, खाया हुआ नहीं टिकता, पिया हुआ पानी नहीं टिकता। टिक जाता है क्या? ये नहीं टिक जाता तो एक बार खा लेते पूरे जीवन के लिए, एक बार पानी पी लेते, तीर्थ यात्रा में निकल जाते। पर रोज पानी चाहिए, रोज खाना चाहिए, रोज कपड़ा चाहिए, रोज सुविधा व्यवस्था चाहिए, पर परमात्मा के स्मरण करने के लिए रोज कुछ नहीं करना। या तो स्मरण आप बिना किसी पढ़ने के स्वयं कर सको। यदि स्वयं ध्यान कर सकते हो, रोज इसका स्मरण कर सकते हो, तो छोड़ दो पाठ ग्रंथ। यदि नहीं कर सकते, सुनते समय यदि अच्छा लगता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, सुनते समय कुछ राहत मिलती है, तो यदि घर में सुनोगे तो राहत नहीं मिलेगी। तो तुम बेवकूफ नहीं हो जो घर में नहीं सुनते। बुरा नहीं मानो, मैं जान के बोल देता हूं। जब जानते हो सुनने का फायदा है तो घर में क्यों नहीं सुनते? फिर कहोगे महाराज मन ठीक नहीं रहता। ठीक कैसे रहेगा? या तो तुम स्वयं ध्यान कर सको, या रोज रोज सुनो, रोज रोज पढ़ो। शिकायत भी है कि रास्ते में बहुत तकलीफ हुई, भूख लगी थी, ये हुआ, तब भोजन क्यों नहीं साथ रखते, खा लेते। आप सुनने से भी प्रमाद करते हो, इसलिए वेद कहता है स्वाध्यायान मां प्रमद। स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। फिर सुनो, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य इतने दिग्गज ब्रह्मनिष्ठ, वो तक कहते हैं आसुप्ते आमृते काले, जब तक नींद ना आवे इसका श्रवण करो, चिंतन करो, बार बार करो। आमृते, जब तक देहांत ना हो जाए, जब तक देह है, बुद्धि है, कब कौन सी बातें ख्याल में आ जाएं, उन ख्याल के कचरे को साफ करने के लिए ब्रह्म का स्मरण रोज करो। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ये बुद्धि तुम्हारी ज्ञान में गोते लगा ले। ब्रह्म, हरिद्वार में है ना ब्रह्म कुंड, ये बताएं, भारत ने, हिंदुओं ने, ऋषियों ने इतने साधन बताए, पर वही हमें फंसा देते हैं। अब उस ब्रह्म कुंड में सब नहा आए। हरिद्वार में ब्रह्म कुंड है ना, अच्छी बात है, तीर्थ बनाकर थोड़ा तुम्हें प्रोत्साहन दिया है, इस बहाने पुण्य
रुचि थोड़ा, लेकिन ब्रह्म कुंड में नहाया है। सच कहूं, हमने नहाया है ब्रह्म कुंड में। हमने पिया है अमृत, हमने अमृत छका है। देखो, हमने अमृत छका है, हमने ब्रह्म कुंड में स्नान किया है, हमने ज्ञान गंगा नहाई है। ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, कहाँ? सतसंगत तीरथ में। सतसंगत तीरथ में। ऐसे ही कल्पवास किया है। प्रयागराज कहाँ है? कहन वो तो एक जगह रहता है। हमने चलते फिरते प्रयागराज में स्नान किया है। अच्छा, चलते फिरते वाला ज्यादा रहेगा कि एक जगह वाला? वो वाला ब्रह्म कुंड कि ये वाला ब्रह्म कुंड? वो गंगा की ये गंगा? ज्यादा महत्व तो तुम्हारी खोपड़ी में किसका है? मान लो हमारा सत्संग हो और गंगा हो, तो ज्यादा जरूरी कौन है? अब ब्रह्म कुंड हो, ये वाला भी ब्रह्म कुंड, किसमें नहाओगे तो तरोगे। तीर्थों का खंडन नहीं करता मैं। हमारे ऋषियों ने सोचा कि कहीं से तो शुरुआत करें, पर कभी तो ख्याल आना चाहिए ये ब्रह्म कुंड पर्याप्त नहीं है। दूसरा वाला वो प्रयागराज काफी नहीं है, यह एक प्रयागराज है। और यहाँ 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिन वरणी, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये प्रयागराज नहीं है। आपकी ज्यादा झुकाव किस में है? करने वाले में या समझने वाले में? इसलिए कैसे मैं कहूँ, हर बार वही बात दोहराता हूँ, हर बार वही बात दोहराता हूँ। और यदि ये समझ जाओ ना, तो तुम मुक्त पुरुष, शरीर रहते, कमाते खाते, काम काज करते, देश परिवार सब कुछ करते, तुम मुक्त रह सकते हो, मुक्त रह सकते हो, कुछ छोड़ने की। इसलिए गुरु महाराज कहते, काहे रे बन खोजन जाए। बच्चे छोड़कर जंगल जाता है, पत्नी को शादी करके अनाथ छोड़कर जाता है। साधु तो यही प्रचार करेंगे कि सब छोड़ दो, और सब छोड़ दें तो साधुओं को रोटी नहीं मिलेगी। तुम घर में हो इसलिए रोटी मिलती है, फिर भी प्रचार किए जा रहे हैं पागलों की तरह। गुरुओं के सिद्धांत देखिए, घर में रहिए, समझिए और आनंद में रहिए। कहाँ जाओगे? कोई वहां जाके मरना पीछा छोड़ेगा? कहीं जाकर के चिंता छोड़ेगी तुम्हारा पीछा? यदि छोड़ेगी तो यहीं छोड़ देगी, और यदि यहाँ नहीं छोड़ेगी तो कहीं नहीं छोड़ेगी। मुक्त होगे तो यहाँ होगे। इसी दे न चेदिया वेदीन महति विनष्टि। यदि इसी शरीर के रहते नहीं तो कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं तो हरिद्वार में मिल जाएगा। यहाँ कौन रुकावट पड़ी है? चलो 5 मिनट थोड़ा ध्यान कर लेते। नहीं तुम कहोगे ध्यान के लिए बुला लेते हैं, लेक्चर देते रहते। आंख बंद कर लीजिए। इकट्ठा हो सको तो पूरी आंख में आ जाओ या कान में, कोई इंद्रिय में एकाग्र हो जाओ, जैसे केवल आंख है और तुम केवल आंख में हो पहले। फिर धीरे से ध्यान दो कि आंख के चारों तरफ कुछ जगह है कि नहीं। आंख के ऊपर भौं है, नीचे बाल है, गाल है। सिर्फ आंख में ही नहीं, आंख के चारों तरफ हो। जैसे पहले पानी लहर में आ जाए, ध्यान दो। और जगह पानी है पता ही नहीं, पर लहर में तो है। ऐसे कहीं आप हो ना हो, देह में तो आप हैं।
ऐसे ही लहर में पानी है। पानी को कहो अनुभव करे, लहर में हूँ, लहर में हूँ। फिर पूछे लहर के चारों तरफ पानी है कि नहीं? लहर पानी के बीच में ही है। पानी तो लहर के चारों तरफ है, आगे पीछे दाएं बाएं। ऐसे ही आप आँख में हो, आँख आप में है, आँख के आप जीवन हो, पर आप आँख के चारों तरफ भी हो। कान में हो, कान के चारों तरफ हो। इसी तरह आप मन में हो, मन में तुम जाते आते जगते सोते लगते हो, और बिना मन के तुम सब जगह हो। तुम केवल मन में ही नहीं हो, बिना मन के भी हो। आज के ध्यान में जोर इस बात पर दो कि तुम समन भी हो, समन। तुम मन सहित भी हो, मन रहित भी हो। मन रहे तब भी हो, मन खो जाए, मन का अंत करे सोई संत। एक सेकंड को मन का अंत कर लो, संत हो गए, पूरे संत हो गए। मन का अंत कर लो। ये नहीं कि मन को पैदा ही ना होने दो, लहर पैदा हो जाए खो जाए, पानी ये देख सके कि लहर मुझ में पैदा हुई रही और खो गई। ये देख ले तो तुम हो गए सागर, तुम हो गए पानी। यदि लहर का बनना रहना और खो जाना अनुभव कर सके तो तुम पानी हो गए। मन का अंत देख लिया, मन का रहना मन का न रहना दोनों यदि तुमने देख लिया तो तुम साक्षी हो, सत्य हो, मुक्त हो। तुम मन सहित मन रहित। इसी को मैं कहूँगा समन और अमन। अमन, पंजाब में अमन शब्द बहुत प्रचलित है, क्योंकि ये गुरुओं की धरती है, संतों की धरती है, इसलिए अमन नगर है, अमन जोत है, अमन सिंह है, अमन कौर है। अमन, तुम मन को लेके क्यों फिरते हो? आ जाए तो आ जाए। मन को इतना महत्व ना दो कि मन रहेगा तो ही कुछ है ना। मन न रहेगा तब जो रहेगा वही परम सच है, वही परम आनंद है, वही मुक्ति है, वही पूर्ण चैतन्य है। केवल मन में नहीं, केवल देह में नहीं। देह में हो, देह में हो, इतना तो मूढ़ आदमी को भी पता है। देह भी नहीं, मन भी नहीं। और आज नहीं कल ये समझ सकोगे, जहाँ तन नहीं रहता, जहाँ मन नहीं रहता, ना तन ही रहा ना मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। अपने गुरु जी की महिमा कहाँ लग कहूँ। ये दुई वाला दाग खत्म हो गया। मैं हूँ और ये है, मैं हूँ और वो है, ऐसा है वो है, ये सब तन और मन तक है। एक सेकंड को न तन ही रहा ना मन ही रहा, यह रहा पर इनसे मेरा कोई लेना देना न रहा। एक सेकंड को ये बने रहें तब भी बनावटी हैं, घड़ा फोड़ना नहीं। जागो, तीसरी आंख खोलो, तत्व दृष्टि से देखो, मिट्टी की दृष्टि से देखो, घड़ा नहीं है, बर्तन कुछ भी नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी। ऐसे ही ये मन वृत्ति रूपी लहरें, वृत्ति लहर दृढ़ाओ सुरतिया, शून्य शिखर चढ़ जाओ सुरतिया। ऐ सुरति, शून्य शिखर में चढ़ जाओ, मन का अंत कर दो। वृत्ति लहर,
वृत्तियां लहरें हैं, चित्त की वृत्तियां लहरें हैं। तुम सागर हो, वृत्ति यहाँ है वहाँ है, कभी ऐसी कभी वैसी है, कभी छोटी कभी बड़ी है। चित्त वृत्ति कभी इधर कभी उधर, कभी भीतर कभी बाहर, ये तो वृत्ति लहरें हैं। वृत्ति लहर दृढ़ाओ, वृत्ति की लहरें हैं, ये दृढ़ निश्चय करो। और तुम कौन हो? तुम तो सागर हो। वृत्ति रहे न रहे, वृत्ति लहर दृढ़ाओ सुरतिया, शून्य शिखर निराकार शिखर चढ़ जाओ। तुम चैतन्य हो जाओ, निराकार हो जाओ, निर्विकार हो जाओ। करने कराने का ख्याल छोड़ दो। जन्म जन्म की बान पड़ी है, इसको निज बिसराओ रे। सोहम ध्वनि मन लाओ साधो, शिवोहम ध्वनि मन लाओ रे। चैतन्य हूँ, शिवोहम चैतन्योहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं सर्वत्र हूँ, चेतन हूँ ऐसा। मैं मन हूँ, मैं देह हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। अभी मैं यहाँ था, अब मैं वहाँ चला गया। लहर अभी यहाँ फिर वहाँ, सागर कहाँ? लहर जहाँ है, लहर यहाँ से वहाँ गई तो लहर गई आई, सागर कहाँ गया कहाँ आया। तुम सागर हो जाओ। वृत्ति आती और जाती है, वृत्ति का उत्थान और लय होता है। चैतन्य आत्मा का न व्युत्थान है, न उत्थान है, न लय है। चैतन्य एक रस है, सर्वनिवासी सदा अलेपा। एक रस, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। इस चैतन्य तत्व का विचार करो, विचार करो। नहीं आए तो घर में जाके सुनो, कैसेट सुनो, बार बार सुनो। अचानक एक दिन पाओगे कि काम हो गया। कुछ करे बिना सुनते ही सुनते अचानक जीवन धन्य हो जाएगा, सत्य की उपलब्धि हो जाएगी। यह उपलब्धि और खोने के, पाने और खोने की कल्पना से रहित हो जाओगे। क्योंकि जो पाया जाता है वो खोया जाता है, जो खोया जाता है पाया जाता है। मैं न कभी खोया जा सकता है, न पाया जा सकता है। कल्पनाएं होती हैं और खो जाती हैं, वृत्ति बनती हैं, मिट जाती हैं। ये अधिष्ठान तत्व, सर्वाधिष्ठान कब पाया जाता है, कब खोया जाता है? बस सर्वाधिष्ठान, सर्वाश्रय मैं ही हूँ, मैं ही आश्रय हूँ। बल्कि मैं तू यह वह की भी जहाँ गम नहीं है। अहम इदम त्वम की गम है ना। जहाँ पर मैं की, तुम की, यह की, वह की गम नहीं है। ये मैं तुम यह वह, यही माया है, यही अनेकता है। इसी माया के रहते जानना है कि ये मैं तू यह वह कल्पना है, जिसमें ये सब कल्पनाएं उठती हैं, रहती हैं, खो जाती हैं। सभी कल्पनाओं का आश्रय निर्विकल्प, नित्य, शुद्ध, मुक्त परम तत्व है। ऐसा स्मरण करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िएगा। आज कार्यक्रम का समापन दिन है, शाम की सभा में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। प्रेम की बहू और माया, इनको अपनी जिम्मेदारी दे गई थी। बहुत माताएं एकादशी का व्रत छोड़ती हैं तो अपनी बहुओं को दे जाती हैं। कई लोग अपनी जायदाद अपने परिवार को दे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रेम अपने सम्मेलन की योजना अपनी बहू और माया जी को दे गई हैं। माया वंशल, और माया वंशल सक्षम हैं, समर्थ हैं, सब कर सकती हैं। इसलिए ये वो जो अकेले करती थी वो दो को काम दे गई। और आपका सहयोग पहले की ही तरह है, जिनको जो ड्यूटियाँ थी वैसे ही कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और ये आपका जो सेवा है, सहयोग है, आपके ही लाभ में जाने वाला है, आपको ही लाभ मिलने वाला है। इस लाभ को आप प्राप्त कर सकेंगे, ये परम लाभ मिलेगा। और सब जगह लाभ हैं, हानि है। इस लाभ में फिर हानि नहीं होती। इस लाभ को आप प्राप्त करें।
ये जीवन का लाभ है। जन्म सफल हो जाता है और सब कुछ पाकर जन्म सफल नहीं होता, मृत्यु हावी होती है, वियोग हावी होता है, लाभ हानि होते हैं। पर इस लाभ के बाद लाभ हानि का खतरा ही खो जाता है, मिलने बिछुड़ने की चिंता चली जाती है। जहाँ मिलना बिछुड़ना लाभ हानि हो उसे संसार कहते हैं। जहाँ लाभ हानि संयोग वियोग बढ़ना मिटना सब भय मिटते हैं, उसको हम परम लाभ कहते हैं, जिसके लिए आप हर वर्ष लेते हैं। इसी को और प्राप्त करें। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।